ॐ या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ दुर्गे। नमो नारायण मित्रों, हम बात करने वाले हैं मेष राशि वाले जातक के ऊपर चंद्र ग्रहण का प्रभाव कैसा रहेगा। बैसाख पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा साल का पहला चंद्र ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। इस चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का बिंब कहीं से काला नहीं होगा, बल्कि चंद्रमा की आभा कुछ समय से मलिन हो जाएगी। अक्सर जब चंद्र ग्रहण लगता है तो पहले चंद्रमा इस स्थिति से गुजरता है, फिर चंद्रमा का बिंब काला दिखने लगता है। लेकिन इस ग्रहण में चंद्रमा का बिंब काला होने से पहले ही ग्रहण समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसे ग्रहण नहीं उपछाया ग्रहण कहा जाएगा। 26 मई 2021 को इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण का सभी राशियों पर शुभ अशुभ प्रभाव पड़ता है। 26 मई को लगने वाला यह ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, जिस वजह से सूतक काल मान नहीं होगा। चंद्र ग्रहण दोपहर 2:17 से शुरू होकर शाम 7:19 पर खत्म होगा। आपकी कुंडली में चंद्र वृश्चिक राशि में स्थित है, जो कि चंद्र की नीच राशि है। चंद्र 9वें घर का स्वामी होकर आपकी कुंडली में पहले घर में स्थित है। चंद्र की दृष्टि 7वें घर पर है। सूर्य शुक्र राहु की पूर्ण दृष्टि चंद्र पर है। प्रथम भाव में स्थित चंद्रमा आपको साहसी और देखने में आकर्षक व्यक्तित्व देता है। आप अधिकांशतः प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति हैं। आप सामाजिक होने के साथ साथ यात्राओं के शौकीन व्यक्ति हैं। आप अपने जीवन काल में कई बार विदेश यात्रा कर सकते हैं। आपकी रुचि आध्यात्म में भी हो सकती है और आप इस क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। लगन में चंद्रमा होने के कारण आप बहुत भावुक और संवेदनशील हो सकते हैं। आपकी कल्पना शक्ति बहुत प्रबल होगी। सृजनात्मक और रचनात्मक कार्यों को करने में आपकी अच्छी खासी रुचि होगी और आप इन क्षेत्रों में कुछ विशेष कर सकते हैं। आपको परिवर्तन बहुत पसंद होगा और आप अपने जीवन साथी से बहुत अधिक लगाव रखेंगे। आपको घूमना फिरना बहुत पसंद होगा। आप जनता के चहेते और लोकप्रिय व्यक्ति होने के साथ साथ अपने उसूलों के बहुत पक्के हैं। चंद्रमा की यह स्थिति आपके प्रेम प्रसंगों के लिए अनुकूलता लाने वाली सिद्ध होगी। आप अधिकांश मामलों में बड़े व्यवहारिक और तार्किक हो सकते हैं, लेकिन यह स्थिति जीवन के प्रारंभिक वर्षों में शारीरिक दुर्बलता दे सकती है। साथ ही धन संचय में कठिनाई भी हो सकती है। अब आइए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं ग्रहण का शुभ मुहूर्त कब है, ग्रहण कितने बजे लग रहा है, ग्रहण के दौरान क्या करें क्या न करें। आप इसे थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बैसाख पूर्णिमा को लगने वाले चंद्र ग्रहण का स्पर्श दिन में 2:02 पर होगा। ग्रहण का मोक्ष शाम 7:19 पर होगा। यह चंद्र ग्रहण भारत के कई हिस्सों में चंद्रोदय से पहले ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए देश के कुछ हिस्सों में जहां चंद्रोदय शाम 7:19 से पहले होगा, वहां ग्रस्तोदय के रूप में चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। अन्य स्थानों पर इस ग्रहण को लोग नहीं देख पाएंगे। इस समय चंद्रमा का प्रभाव करोड़ों लोगों का जीवन लाभ होगा, या किसी को फायदा होगा या किसी को हानि होगा, लेकिन आपकी राशि के लिए फायदेमंद होगा। अब हम बात कर लेते हैं आपको कुछ सावधानी इस ग्रहण में बरतना चाहिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करते चलें, और जिन लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमें सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें। और हाँ दोस्तों, आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में ओम चंद्राय नमः लिखेंगे, इससे आपको फायदा होगा। तो आइए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर भोजन बनाकर रखा हो और ग्रहण लगने वाला हो तो उसमें तुलसी का पत्ता या कुश डाल दें। मान्यता है कि ऐसा करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। ज्योतिषियों के मुताबिक ग्रहण काल के 12 घंटे पहले और 12 घंटे बाद तक के समय को सूतक काल मानते हैं। इस दौरान खाने पीने से बचना चाहिए। हालांकि बूढ़े बच्चे, बीमार और गर्भवती महिलाएं ग्रहण से 4 घंटे पहले तक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर जरूरी हो तो
इन्हें ग्रहण काल में भी भोजन करने की छूट है। जब भी सूर्य ग्रहण खत्म हो तो उसका शुद्ध बिंब देखकर ही भोजन करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण काल के दौरान पहने हुए कपड़े अशुद्ध हो जाते हैं, इसलिए जैसे ही ग्रहण खत्म हो कपड़ों सहित स्नान कर लेना चाहिए। ध्यान रखें कि ग्रहण काल शुरू होते ही स्वयं पर गंगा जल डालकर शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान कभी भी पत्ते, लकड़ी या फिर फूल नहीं तोड़ने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण काल में घर से बाहर निकलने से भी बचना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण देखने से भी बचना चाहिए। कहते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय सूर्य और चंद्र तकलीफ में होते हैं, इसलिए ग्रहण के समय उन्हें देखने से बचना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के समय संभोग करने, मंजन करने, तेल लगाने और ताला खोलने जैसे कार्यों से बचना चाहिए, अन्यथा इसका दुष्प्रभाव पड़ता है और कई तरह के कष्टों को भुगतना भी पड़ता है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आपका हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा, आपका धन का लाभ होगा या धन की हानि होगी। हम सब कुछ के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आज आपको दूसरों पर विश्वास करना होगा। यह आपका कोई करीबी या कोई दोस्त हो सकता है और वह आपकी किसी ऐसे विशेष काम में मदद करेगा जिससे आपके भविष्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी यह होगा कि आप उस व्यक्ति में विश्वास बनाए रखें। आपको अपनी ही तरफ से विश्वास की पहल करनी होगी। आज छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें जैसे ठंड, खांसी, जुकाम या सिरदर्द आदि हो सकती है। कलाई व उंगली में भी दर्द महसूस कर सकते हैं। इससे आपका काम कुछ धीमा पड़ जाएगा। निराश न हो, ये सब तो चलता ही रहता है। संभव हो तो आज अच्छे से आराम कर लें, इससे आप कल काम करने के लिए तैयार हो पाएंगे। ठंडे पेय पीने से बचें। अब आइए हम बात कर लेते हैं आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहने वाला है। आज आप अपने साथी के बारे में कुछ नया जान सकते हैं और इस नई जानकारी की वजह से आपको एक बड़ा आश्चर्य हो सकता है, लेकिन यह एक सुखद आश्चर्य है। वास्तव में इस नई जानकारी के कारण रिश्ते में आ रही समस्याओं और भ्रामक मुद्दों को आप हल कर सकते हैं। इस स्थिति का आप लाभ लें और अपने साथी के साथ प्रेम से दिन बिताएं। अब हम बात कर लेते हैं आपका धन का लाभ होगा या धन की हानि। आपका कार्य के समय हर छोटे बिंदु का मूल्यांकन और हर कार्य को पूरा करने के लिए सावधानी बरतना आपके वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित करेगा। आपको और अधिक जिम्मेदारी दी जाएगी। आपको अपने सामान्य कुशल तरीके से इनसे निपटना होगा ताकि आपके करियर के अवसरों में आने वाले समय में वृद्धि कर सके। आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन आपको बुद्धिमान से निवेश और देखभाल के साथ अपने अग्रिम सालों के लिए योजना बनानी होगी। समय अपने सहकर्मियों का उत्साह बढ़ाने का समय है। आप कुछ कठिन कार्य के लिए प्रयासरत हैं जिसमें आपके जूनियर या आपसे निचले क्रम के सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे और आपके सच्चे समर्थक होंगे, इसलिए उन्हें खुश रखें। जो लोग अपने कार्यालय में अग्रणी स्थिति या उच्च पद पर हैं, उन लोगों के लिए